अली अमीन गंडापुर की, जैसे मैंने आपको सुबह के व्लॉग में बताया था कि पंजाब में एंट्री हुई और बड़े लंबे अरसे के बाद वो पंजाब में आए। मतलब चीफ़ मिनिस्टर हैं केपीके के, पंजाब में एज अ चीफ़ गेस्ट आए। रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन है, लाहौर हाई कोर्ट है, होस्ट जो हैं वो उनके जनाब पूरे वकला बरदरी हैं, और वो जिन्होंने वोट लिया इमरान खान के नाम पे और वो जीते इमरान खान के नाम पे, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया अली अमीन गंडापुर का। और फिर हमने देखा कि पीटीआई के लोग जो हैं वो भी बड़ी तादाद में इस्तकबाल के लिए पहुँचे। रेहाना डार का मैं विजुअल देख रहा था अली अमीन गंडापुर के साथ, वो उनके हाथ भी चूम रहे, तो बड़े जज्बाती किस्म के मनाजर वहाँ पर देखने को मिले। जज्बाती मनाजर के साथ साथ जो तकरीर है वो भी बड़ी जज्बाती किस्म की है और काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में कहा कि इमरान खान की जो अमर बिल मारूफ की जंग है वो जारी रहेगी, और जिस तरह से उन्होंने कंटिन्यू किया था उसी तरह से हम भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। और साथ ही उन्होंने जितने वकला सामने थे जो मेज़बान थे उनसे कहा कि आप हाथ उठाकर वादा करें कि इमरान खान की इस आज़ादी की तहरीक में या जो भी उन्होंने बेड़ा उठाया उसमें साथ देंगे आप, तो वादा करें। तो सब ने हाथ उठाया, अली अमीन गंडापुर ने भी, और इस तरह से कुछ मनाजर वहाँ देखने को मिले। और फिर उन्होंने एक मैसेज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, या जो फ़ैसला साज लोग हैं या जिनके कुछ बोलने से या कहने से फ़र्क पड़ता है, उनको ये पैगाम दिया है कि ऐसी तनकीद मत करें जिससे आपके ऊपर सख्तियाँ हों और आपके लीडर को नुकसान पहुँचे। यानी ऐसे बयानात, ऐसी तनकीदी जुमलेबाजी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिससे ऐसा तासुर आए कि आप आपस में इत्तेहाद नहीं है आपका, और उसका अल्टीमेट नुकसान किसको पहुँचता है? इमरान खान को, कि इनकी पार्टी मुत्तहिद नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर दूसरों को मौका मिलता है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी काम जिससे आपके लीडर को नुकसान पहुंचे या कॉज को नुकसान पहुंचे वो मत करें, आगे बढ़े और मुत्तहिद रहें। तो एक उन्होंने पश्तो में मिसाल भी सुनाई कि या पहाड़ को तोड़ेंगे या सर को तोड़ लेंगे। पश्तो में पता नहीं क्या कहते हैं, अगर कोई हमारे दोस्त भाई पख्तून है, ऑब्वियसली बड़ी तादाद में है, तो वो ज़रा बताइएगा पश्तो में क्या कहते हैं इसको। तो बहरहाल उन्होंने उम्मीद दिलाई एक बार फिर अपने कारकुनान को कि जीत हमारी होगी और इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होंगे। वो इस कौम की आवाज़ है और उन्हें कोई कैद नहीं रख सकता। बहरहाल अभी तक तो वो कैद हैं और सारी कोशिशें, हर हरबा, हर तरीका, कोई मुज़ाकरात का हो, कोई मुज़ाहमत का हो, कोई मुफाहमत का हो, वो फ़िलहाल तक बेसूद दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो, कोई मोमेंट्स ऐसे आते हैं, कोई पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर कोई दूसरा फ्रीक जो है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, बात करें, बताएं कहाँ तक आप लचक का मुजाहरा करते हैं, कौन से CBMs बनने हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कैसे हो सकता है, वो भी नहीं नज़र आ रहा। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन बहरहाल अभी यहाँ पे बरकरार है। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो मलिक आसिफ नसवाना है, उन्होंने भी खिताब किया इस मौके पर, चूँकि वो होस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि अब वकला जो हैं हम मुत्तहद होंगे, क्योंकि हम सब भरपूर तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं और आइन कानून की बालादस्ती के लिए हमने अपनी ये जद्दोजहद जारी रखनी है। मैं आज इमरान खान साहब का एक क्लिप देख रहा था, काफ़ी पुराना क्लिप है, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटाए जाने के बाद ये जो उनकी एक स्ट्रगल शुरू हुई, उस मोमेंट में उन्होंने कहा कि कानून और इंसाफ की कब्र खोदी जा रही है इस मुल्क में, ये हो रहा है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि आइन कानून की कब्र खोदी जा रही है। और फिर ग्रेजुअली आहिस्ता 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 हमने देखा टिल द एंड ऑफ ये 26th अमेंडमेंट, 26वीं तरमीम जब तक नहीं हो गई। और अब इमरान खान ने आइन कानून और इंसाफ के लिए जो बातें या जो प्रेडिक्शन इन पिछले 2 सालों में की थी, उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो उनकी विंडिकेशन की सूरत में हो रहा है कि जो वो कहते रहे हैं एग्जैक्टली वही होता रहा है। वो कह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इस मुल्क में, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो बार बार विसल ब्लो करते रहे हैं, और एग्जैक्ट हम देख रहे हैं कि अब की जो सिचुएशन है वो एग्जैक्टली वैसे ही जैसा वो बताते रहे हैं। एनीवेज़, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ज़रा बेहतर करे पाकिस्तान के हक़ में, आपके हक़ में, और ओवरऑल फ़ैसला साज जो है वो मिल बैठें तो सब लोगों के लिए कुछ ऐसे फ़ैसले हो जाएं जिससे थोड़ा राहत का, थोड़ा इत्मीनान का सबको मौका मिले। ये नेशन डिज़र्व करती है कि ये पोलराइज्ड किस्म के माहौल से निकल के एक बिल्कुल मामूल की एक हैप्पी लाइफ जो है, जिसमें ये टेंशन ना हो गया यार ये हो गया, ये गिरफ्तार है, ये अरेस्ट है, ये पीका। आप सुबह से देखें रात तक देखें क्या हेडलाइंस चलती हैं, क्या ख़बरें चलती हैं, ये दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गया, वो दहशतगर्दी, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा कोई दहशतगर्दी इस मुल्क में हो रही है। जबकि जो अदालतों में पेश हो रहे हैं वो कौन है? वो सियासी वर्कर्स हैं। किसी को 26 नवंबर के धरने में पकड़ा हुआ, किसी को किसी केस में पकड़ा, किसी को किसी केस में। तो दहशतगर्दी की दफात का तो बेदरेग इस्तेमाल हुआ है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो एनीवेज़, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
अच्छा ये अलीमा खानम को इस टाइम जो है ना क्या कहते हैं 72 जो है प्रिजनर वैन में बिठा लिया गया है। क्या फाइनल क्या और ये ज़रताज गुल साहबा आ रही हैं। यहाँ पर मौजूद है 4 घंटे तक यहाँ अच्छा ये सिचुएशन है कि और उनकी दोनों बहनों को जो है इस समय गाड़ी में प्रिजनर वैन में बिठा लिया गया है और ये पुलिस जो है अपनी तरफ से डाल दिया गया है। और ये काफी खराब मंजर है जी इस टाइम, ये करंट मंजर है अडियाला जेल के बाहर सामने। साहबजादा आमिर रजा खान साहब भी हैं, ये इनको लेके जाया जा रहा है यहाँ से।